हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो कैसे लग रही है आप लोगों को वीडियो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो बात करने वाले चैप्टर नंबर 11A की बात करें, द ट्राइंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑब्वियसली पहले से ही देख लिया होगा। तो आज हम पार्ट 3 की बात करने वाले हैं और जहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लेंगे सभी। तो क्या लिखा है, द गिवन फिगर आर ड्रॉ यूजिंग मोर देन वन ट्राइंगल फाइंड। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स, आपको 2 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर 2 के 2 पार्ट्स अब करने वाले हैं। ये देखते हैं कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो आइए क्या लिखा है, मोर देन वन ट्राइंगल फाइंड करना है आपको। डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी एंड सी डी एन फिगर फर्स्ट। तो फिगर फर्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल गिवन है, देखिए यहाँ पर एक। तो ये आपको गिवन है, या हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। ओके, अब आपको ये लाइन देख लेंगे, आपको इसको ये ट्राइंगल यहां पे बना रहा है। अब इसका हम नेम देंगे, देखिए 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये आपको मालूम है, यहां पर ए है, बी सी और ये क्या हो जाएगा आपका डी। सेम फिगर आपको बुक में गिवन है यहाँ पर। तो देखिए ये आपका ए 1 2 हो जाएगा, 3 4 ये एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल डी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो ट्राइंगल एबीसी है, देखिए ध्यान से, जो ट्राइंगल क्या आपका एबीसी है वो आपका किसके इक्वल हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा। तो एंगल 1 प्लस 3 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका बी। देखिए 1 3 एंगल बी। बात समझ में आ गई होगी सबके। एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल बी। क्लियर हो गई बात। ट्राइंगल आपका सेकंड अगर आप लोग यहां देखेंगे तो क्या है, वो ट्राइंगल ए सी डी है। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा डी स्टूडेंट, ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी कैसे बना डी स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल डी। क्या बात समझ में आ गई सभी के। एंगल डी एंड एंगल बी, चलिए एंगल का साइन लगा दीजिएगा सब यहाँ पे, एंगल बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, यस सर, बात हमारे सब समझ में आ चुकी है। देखिए दोनों ही ट्राइंगल को अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। देखिए वैल्यू आपको जो फाइंड करनी, ये देखिए यहाँ ये आपको गिवन डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी एंड डी सी ए। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये देखिए कैसे करेंगे आप। आइए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी। बात समझ में सभी के आ गई होगी। अब आगे चलिए, देखिए एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल लिखा हुआ है ट्राइंगल ए सी डी। अब एंगल 1 प्लस 2 क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 प्लस 2। देखिए एंगल 1 प्लस 2 कहां है आपका, ये एंगल 1 प्लस 2 है, क्या है आपका, ये है। यानी क्या बना आपका डी ए बी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल हुआ, डी ए बी की। कहना यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आई, यस सर आ गई। एंगल 3 प्लस 4 किसके इक्वल होगा, देखिए 3 प्लस 4। अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखना आपको, ये लेके कहां चलना है आपको, आपका नंबर वाइज यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 प्लस 4 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, 3 प्लस 4 लिखा है। तो 3 प्लस 4 है और यहाँ पर एंगल बी प्लस डी लिखा है। तो अब आपको यहाँ पे एबीसी की गिवन है, क्या गिवन है, एबीसी। तो आप एक काम कर लीजिए, एंगल बी आपको बीच में लेना है। एंगल बी क्या करना है आपको, बीच में लेना है। तो आप इसको ऐसे ले लीजिएगा ए, या एक काम करिए पहले इसको लिख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि मुझे उस हिसाब से करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर बी सी डी, क्या लिख दीजिएगा, बी सी डी। अब देखिए बी सी डी हो गया, एंगल बी बीच में लेना है। अब आपको क्या लिखेंगे, आप इसको ए बी सी, और एंगल डी को आप क्या लिखेंगे, एंगल डी को आप क्या लिख सकते हैं, सी डी ए।
अब आपको सबको पता कि क्या पता है सर, आपने ये बताया कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है 180, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो 180 प्लस 180 सर इक्वल्स टू 360। कितनी हो जाएगी सर? 360। हाँ, यहां आप लोग आगे पीछे यहां आप कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? DAB, फिर वहां देखिए ABC लिखा तो ABC ये रहा आपका, देखिए ABC और प्लस में BCD एंड प्लस में आपका CDA। बात क्लियर? यस सर, बात क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, थोड़ा समझने वाली चीज है तो थोड़ा समझ के करेंगे। यहां लिख देते हैं इसको, आइए 360 डिग्री। ये हो गया भैया 7th का फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट और हम देखते हैं ये क्या गिवन आई है। चलिए सेकंड पार्ट आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, साइड में हो गए हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे एक बार आराम से। चलिए 7th का सेकंड पार्ट देखिए, FAB एंगल प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस CDE प्लस DEF प्लस EFA। यहां भी आप सेम एज कर लीजिएगा, इसको भी सेम 1 2 करके अगर आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। वैल्यू आपको सेम एज फाइंड करनी है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। ये 8 में हमें क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इन फिगर फर्स्ट BAD इन फिगर फर्स्ट ABC इज राइट एंगल। अच्छा, ये आपके यहाँ पर बच्चों ABC पार्ट हैं आपके, और ट्राइंगल आपको फिगर यहाँ पर फर्स्ट वाला देखना है। ये कौन सा देखना? फिगर फर्स्ट वाला। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ जैसे आपको इजी हो जाएगा समझने में। चलिए यहां पर ये 55 पे आपका एंगल B है, ये एंगल C है, और ये आपका हो जाएगा D, एंड ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर A हो जाएगा। क्लियर हो गई सभी को बात? और ये यहां पर ये 90 डिग्री कह रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको बना देते हैं ऐसे करके। क्लियर हो गई सभी को बात? यस सर, बात हमारी समझ में आ गई है। पढ़ देते हैं एक बार। ABC इज राइट एंगल। अब आपको क्या पता चला? ABC क्या है? राइट एंगल, यानी B पे क्या बन रहा है आपका? ABC इज राइट एंगल एट A पर राइट एंगल है। अच्छा ठीक है, A पर राइट एंगल, एंड AD परपेंडिकुलर BC है। AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के। ऑल्सो B इज 55 डिग्री। B क्या है? 55 डिग्री है। फाइंड A पार्ट। आइए ठीक है, ABC यहां पे 3 पार्ट है। A पार्ट आइए जरा। A में क्या कह रहा है आपसे? BAD फाइंड करना है। B पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? CAD फाइंड करना है। एंड आपसे C पार्ट में क्या कह रहा है? यहां पर ACB फाइंड करना है। आपको ये 3 पार्ट्स गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में फिगर हमने सभी ने यहां पर बना लिया है। आप फिगर को देख के आराम से समझ भी गए होंगे। तो सबसे पहले जब आपसे A पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे? A पूछा गया, तो सर क्यों ना हम ये ट्राइंगल उठाते, कौन सा? ABD। तो सॉल्यूशन हम करेंगे यहां से A पार्ट का। सॉल्यूशन किसका करेंगे हम? A पार्ट का। ये देखिए, इन ट्राइंगल BAD सबको पता है सर, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट? लिख लीजिएगा, ABC प्लस BDA प्लस BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यही तो कहती है, कुछ और कहती है? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ABC यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो सर B का एंगल आपको गिवन कितना? 55 डिग्री। कितना हो जाएगा सर? 55 डिग्री। सर BDA, सर यहां पर हमसे कह रहा था 90 डिग्री बताया। कितना बताया सर? 90 डिग्री। ये आपका सर 90, और यही तो आपसे पूछा गया था भाई, BAD is equals to 180 डिग्री। एंड नाउ 55 प्लस 90, 5 9 एंड 5 हो जाएगा आपका 14। ओके, प्लस BAD
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 180 माइनस 145, साइड चेंज कर दीजिए तो 10 में से 5 जाएंगे 5 हो जाएगा, यहां आपका 7 में से 4 जाएगा 3, 1 एंड 1 0। तो BAD की जो वैल्यू आई डियर स्टूडेंट कितनी आ गई आपकी 35 डिग्री आ गई। बात आपके समझ में आ चुकी होगी। बी पार्ट में अगर देखेंगे आपसे CAD पूछा गया, क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट? CAD। अब यहां आपको जो बी पार्ट करना है वो यहां देखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये कौन से पार्ट का? बी पार्ट का। ठीक है, तो बी पार्ट करने के लिए आपको ये पता है डियर स्टूडेंट कि जो आपको गिवन है BA, आपको जो गिवन वो 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, BAD और प्लस CAD इक्वल्स टू कितना गिवन है? 90 डिग्री। यस एंड नो? तो आप कहेंगे यस सर। देखिए ध्यान से दोबारा, BAD प्लस CAD कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब BAD की वैल्यू कितनी है? पहले हमने फाइंड करी सर 35 डिग्री। तो सर CAD हमारे लिए बहुत इजी हो गया 90 डिग्री एंड CAD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 35 एंड आंसर इज 10 में से 5 जाएंगे 5 एंड यहां आपका 8 में से 3 गया 5। CAD इज इक्वल्स टू 55। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे और जब भी नोट करेंगे बाई मिस्टेक कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो आप लोग अपने आप थोड़ा चेक कर लिया कीजिएगा। एंड डी पार्ट में आपसे क्या पूछा? सी पार्ट में आपसे कहा है ACB की वैल्यू बता दीजिए। किसकी बता दीजिएगा? ACB की वैल्यू बताइए, ACB की बता दीजिएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अब ACB की आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एंगल लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? आपको एंगल्स लेने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, एंगल ACB, एंगल ACB, एंगल DAC, एंगल CAD और पूछा क्या गया था भाई इसमें? अच्छा ठीक है, एंगल DAC, एंगल ADC लिख दीजिए या आप इसको DAC भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ADC इक्वल्स टू कितना हो गया भैया? 180 डिग्री। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ACB की आपसे वैल्यू क्या है? पूछी गई है। ओके, ACB क्या है? आपसे पूछी गई है ACB की वैल्यू। अब CAD की वैल्यू की बात करें अगर CAD, तो CAD की सर आपने पहले ही बताई सर 55 डिग्री। बात क्लियर हुई? सर AD की C की वैल्यू सर आपको मालूम है क्या? D पे 90 डिग्री, तो सर ये हो जाएगी आपकी 90 डिग्री और ये हो जाएगी कितनी? 180 डिग्री। तो अब यहां से अगर ध्यान देंगे तो ACB इक्वल्स टू 9 और 4 होते हैं आपके 14, 145 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप इसको सर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस का 145 और आंसर कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5 और 17 में से 4 गए 3। ओके, तो ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा डियर स्टूडेंट? 8 का फर्स्ट पार्ट। तो 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने 8 के सेकंड पार्ट पर, ये देखते हैं क्या गिवन है। तो दोबारा एक बार ध्यान देख लेंगे सी पार्ट में क्या क्या हमने एंगल ACB, ठीक है ध्यान दीजिए क्योंकि ACB आपसे पूछा गया था, ये लिया हमने ACB आपसे क्या था? पूछा गया है। और एक बार हमने क्या ले लिया? फिर CAD और ADC ले लिया। ADC आपको पता सर 90 डिग्री है, सर CAD की वैल्यू 55 थी, ऐड करके 145 माइनस 145 तो आंसर कितना आ गया? 35। चलते हम लोग 8 के अपने सेकंड पार्ट पर आइए। 8 के सेकंड पार्ट में आइए देखते हैं क्या गिवन है हमको। इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट आराम से कर सकते हैं। चलते अपने सेकंड पार्ट पे इसके। चलिए 8 का सेकंड पार्ट, फाइंड द लेटरल एंगल इन फिगर सेकंड। तो फिगर सेकंड भी आपकी सेम एज गिवन है फिगर फर्स्ट की तरह। ये देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं? ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी फिगर सेकंड हो जाएगी और जो एंगल गिवन है यहां पर 60 है, ये 90 हो जाएगा। यहां आपको y गिवन है एंड ऊपर x है यहां पर और यहां पर 40 डिग्री गिवन है। और जो यहां नेमिंग है ABCD एंड C। क्या कहा आपसे? x और y की वैल्यू क्या है यहां से पूछी गई है? क्या है?
एक्स और वाई की वैल्यू क्या है आपसे पूछी गई है, यही तो है। चलिए चलिए सबसे पहले एक छोटी सी बात ध्यान देंगे यहां पर आप, हम ट्राइंगल आपसे क्या पूछा, एक तो एक्स आपसे पूछा गया, एक क्या पूछा गया आपसे। अब एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए बच्चों कि हम y की वैल्यू कितनी इजी से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं, तो सर हम इसको ले सकते हैं, सर ट्राइंगल ले लीजिएगा ए सी डी ले लीजिए, y की वैल्यू आ गई। सर कैसे पता चला आपको, सर 40 तो ये गिवन है ना, और d कितना हो गया 90, 9 और 4 कितना हो गया 13, आंसर कितना आ गया 50। भाई 90 40 130 हुआ, और 180 में से 130 माइनस गया, कितना आ गया 50 डिग्री आ गई y की वैल्यू। यहां आपकी y की इजी से निकल आई। और आप x की क्यों नहीं निकाल सकते हो भाई, ये बताओ। ये 60 हो गया, ये 99 6 कितना हो गया सर 15 हो गया। सर कितनी आ गई x की वैल्यू, सर 30 आ गई। सिंपल यार, सिंपल। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आइए जरा पहले यहां पर इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या लिखेंगे सर एंगल ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी यही तो कहती है, क्या कहती है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एंगल ए बी सी, एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर बिल्कुल समझ में आ गया। ए बी सी सर 60 डिग्री हो जाएगा, सर बी डी ए आपका 90 हो जाएगा, सर बी ए डी आपको एक्स गिवन सर 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, नो सर। 9 और 6 सर हो जाएंगे आपके 150 डिग्री इक्वल्स टू में सर 180 डिग्री। एंड सर इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट इज y पूछी है, किसकी वैल्यू y इन ट्राइंगल ADC। क्या लिखेंगे, एंगल ADC, एंगल DCA, एंगल CAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स राइट नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, यस, ओके। ADC is 90 degree, DCA is y, and CAD is equals to 40 degree, is equals to 180 degree, and 9 4 130 degree plus y equals to 180 degree। इजी क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है ना, कमेंट्स करके बताइएगा। y equals to 180 degree minus 130 degree and answer is 50 degree। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे इतने में ही। आइए क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ लीजिएगा। Is it possible to have a triangle in which two of the angles are right angles? क्या किसी ट्राइंगल में आप टू राइट एंगल्स बना सकते हैं? यस एंड नो आपको बताना। डियर स्टूडेंट, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि टू एंगल्स हम बनाएंगे राइट एंगल्स। क्या आप किसी ट्राइंगल में टू राइट एंगल बना सकते हैं क्या? यार ये बनेगा ही नहीं। समझ में आई बात भाई? जब ये 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो थर्ड एंगल यार कहां जाएगा? कुछ तो वो भी बनेगा। क्या उसको 0 डिग्री पे बना देंगे आप? तो नहीं हो सकता कभी भी। सो स्टेटमेंट्स इज फॉल्ट, सो स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। किसी भी ट्राइंगल्स में टू राइट एंगल्स आपके नहीं हो सकते। तो ए इज नो, नेवर। बी पे आइए जरा अपने, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 9 का, ये आपका सेकंड आइएगा। टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले ये बताइए एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आप क्या बताएंगे? सर 90 से कम वाले एक्यूट एंगल होते हैं। तो सर हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। 90 से कम की बात कर रहे हैं, सर ये 45 हो जाएगा। सर इसको भी 40, इसको हम लोग
45 ले सकते हैं। तो सर थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, 90 से कम होना चाहिए। आप उसको 59 कर लीजिएगा, चाहे सॉरी 90 से कम 89 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यस, 2 एक्यूट एंगल यहां पर आपके हो सकते हैं। थर्ड इज 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। क्या किसी ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या, या 90 से ज्यादा क्या आप कोई एंगल ले सकते हो क्या, बताइए। 91 और 91 क्या किसी ट्राइंगल में ले सकते हो क्या। 182 हो गया, जब 2 एंगल 82 हो गया, क्या थर्ड एंगल आप 0 लेंगे। पहली बात तो यह है कि सम 180 होता है, ये तो 182 पहले बैठ गया, तो आंसर इज फॉल्स। स्टेटमेंट्स क्या हो गई, फॉल्स। तो इसको लिखेंगे नो। क्लियर, ओके। फोर्थ पार्ट आ गए हम अब इसके। फोर्थ पार्ट इज ईच एंगल इज लेस देन 60। अरे यार क्या क्वेश्चन गिवन है बच्चों, एक बार बताइए। डियर स्टूडेंट, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है, ठीक है। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया सर जिसकी साइड सेम हो। सर अगर हम 60-60 के हम साइड लेते हैं, एंगल लेते हैं, तो सर 60-60-60 180 डिग्री हो गया। क्लियर, एंगल बन जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम। बट इससे कह रहा कि लेस देन 60, ईच एंगल इज लेस देन 60। ले लीजिए 60 से कम लेना है, 59 59 59 क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सम ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम कितना होना चाहिए, 180। क्या इसका 180 होगा, तो आप कहेंगे नो सर, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, नो। बात समझ में आ गई क्या, यस सर, बात समझ में हमारे कंप्लीटली आ रही है। आइए फिफ्थ वाले स्टेटमेंट पे हम चलते हैं अपने। कौन से वाले पर, फिफ्थ वाले पे। देखिए स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको देखना है ये सही है रॉन्ग है। फिफ्थ वाला, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 45। 45 से ईच एंगल बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए 46 ले लिया, मान लीजिए आपने 90 ले लिया, ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं, और आपने 1 क्या ले लिया, कुछ और ले लिया, यानी सम 180 आराम से आपका हो सकता है। स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका यहां क्या लिख देंगे, यस, ओके। एंड स्टेटमेंट नंबर 6 पर आ गए हम अब। कौन से पे आ गए हम अब, 6 पे आइए जरा। क्या कहता है 6 वाला, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60। बिल्कुल हो सकता है, 60-60 120 एंड 60 180 डिग्री। स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर इज यस। आज ही 7 पार्ट पे आ गए हम। कौन से पार्ट पर आ गए हम, 7 पार्ट पर आ चुके इसके। ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60। क्या 90 90 90 आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज नो, ओके। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमने बात करी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। ये देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, फाइंड एंगल AML है, आपको क्या करना है, फाइंड करना। आइए देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर यहां पर। LMA BC, क्लियर, और ये आपके इक्वल है। यहाँ एंगल गिवन है कितना, 65 डिग्री, ओके, एंड अनदर इज 35 डिग्री, ओके। AML आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, ALM इज इक्वल्स टू ABC, यस एंड नो, तो आप कहेंगे यस सर इज इक्वल्स टू। तो यहां से सॉल्यूशन है हमारा, क्या लिखेंगे, ALM इज इक्वल्स टू ABC बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों है भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे आप, क्यों है, एक ही साइड तो बने हैं। बात आ रही है क्या समझ में, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको ALM की जो वैल्यू पता चली सर कितनी हो जाएगी, 65 डिग्री। बात आ गई होगी समझ। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया AML की वैल्यू बता दो, ये वाला आपको एंगल बताना है। तो सर ये तो आराम से हम कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे सर, सर इसको हम लिख देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ALM, ओके। कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, ALM या AML लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल आपको बीच में लेना, AML। आइए जरा कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से।
बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, यहां लिख दीजिएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आ गई? ओके सर, आप क्या लिखें देखिए ध्यान से, ए एम एल एम ए, यहां लिख दीजिएगा एल ए एम। बात क्लियर हो गई? यस सर, बात क्लियर हो गई। एल ए एम इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। सर ए एम एल तो हमको फाइंड करना, सर इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते है ना, सही बात है भाई, क्या करो आपको फाइंड ही करना है। सर ए एल एम की वैल्यू हमको मालूम है सर, आपने ऊपर फाइंड की सर कितनी 65 डिग्री। सर एल ए एम हमको गिवन है, एल ए एम हमको गिवन है कितनी है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर ए एम एल इक्वल्स टू 180 और 65 और 35 को जरा ऐड कर लीजिएगा, इनको दोनों को साइड में ले चलिए, तो ये हो जाएंगे सर 5 और 5 10 6 3 9 एंड 10। सर आंसर आ गया 80 डिग्री। बात समझ में आई क्या? ए एम एल कितना आया 80 डिग्री, कितना आया 80 डिग्री। एंड सेकंड पार्ट आइए जरा, क्या कह रहा भैया, सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि हमें भैया फाइंड करा दीजिए टी एस क्यू। आइए सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं, सेकंड पार्ट आइए जरा देखिए टी। अच्छा इसको एक काम करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम रफ ही कर देंगे है ना, तो थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, और बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये। एस क्यू, इनके जरा एंगल हम लिख देंगे जरा, क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर 40 एंड 80, यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपको कितना गिवन है 80 डिग्री गिवन है। इनकी नेमिंग कर देंगे पी क्यू आर, ये गिवन है पी क्यू आर एंड एस एंड टी, ये यहां पर टी गिवन है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। और ये आपको पैरेलल लाइन गिवन है, कोई बात नहीं, हम इसको किसी बात की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना आपको, क्या ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा ये आपको ध्यान देना है कि जो आपका पी टी एस है वो पी आर क्यू के इक्वल है कि नहीं है। जो आपका पी टी एस है वो आपका पी आर क्यू के इक्वल है कि नहीं है। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे फर्स्ट पार्ट का, कि सर ये आपका कहने का मतलब सर ये है कि ये वाला एंगल जो है इसके क्या है इक्वल होगा, तो सर बिल्कुल होगा, बाई किससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपको सर ये पता चला कि जो आपका पी टी एस है वो सर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। सर बात आई या नहीं आई, एक बार हम रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन को। यस बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, टी एस क्यू आपको फाइंड करना है। कौन सा? टी एस क्यू। क्या फाइंड करना है? टी एस क्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इन ट्राइंगल पी एस टी, देखिए आपको जो फाइंड करना है टी एस क्यू फाइंड करना है। क्या करना है? टी एस क्यू फाइंड करना है। तो अगर हम ये s की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है तो आपको मालूम है ये हम आराम से मतलब फाइंड कर सकते हैं ना। तो आइए इन ट्राइंगल पी एस टी, तो कौन कौन से आपके एंगल बनेंगे यहाँ से डियर स्टूडेंट, देखिए पी टी एस प्लस पी एस टी प्लस एस टी पी इक्वल्स टू, ठीक है, ये आप इसको लिख दीजिएगा। अच्छा ये तो हमने लिख लिया ना, अच्छा ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा एस पी टी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। बात आ गई होगी समझ में, सर आ चुकी है। सर पीटीएस की आपने वैल्यू निकाली है 80 डिग्री, ठीक है, और सर पीएसटी आपने कहा हमको फाइंड कर लेंगे। सर एसपीटी की वैल्यू हमें, एसपीटी की हमें कितनी गिवी ना 40 डिग्री, तो सर ये आपका हो जाएगा कितना 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो सर पी एस टी 40 और 80 सर 120 डिग्री, सर 180 हो जाएगा यहाँ से। सर पी एस टी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सर ये हमारी आ गई कितनी 60 डिग्री आई। पर आया क्या है ये, सर पी एस टी आया। क्या आपसे पी एस टी पूछा गया? तो आप कहेंगे नो सर, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पर टी एस क्यू पूछा। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री आई। आपसे क्या पूछा गया? टी एस क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो आप ही क्या करेंगे यहाँ पर इसमें लगा दीजिए लीनियर पेयर का, आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो क्या देखिए
टी एस क्यू प्लस पी एस टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक बार दोबारा ध्यान देंगे यहां पर इस लाइन पर कौन कौन सा एंगल लिया, टी एस क्यू और पी, ठीक है, कौन कौन सा लिया आपने, टी एस क्यू और पी टी पी एस टी, पी एस टी, ये तो आपके देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, टी एस क्यू और कौन सा पी एस टी। तो टी एस क्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या लिखेंगे, पी एस टी एस क्यू फाइंड करना है और पी एस टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? चलिए ये हो गया आपका 10 का सेकंड पार्ट। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का अपना लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए यहां आप लोग लिख लेना बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम 10 के थर्ड पार्ट पर, देखते क्या गिवन है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आ गए हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड में क्या कहा आपसे फाइंड करने को, फाइंड करना है आपको यहां पर एस एल आर, एस एल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर ड्रॉ कर लेंगे यहां पर जरा। एल आर एस और एस पे एंगल गिवन है 95 डिग्री, एन एम और यहां गिवन आपको कितना 45 डिग्री। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या गया आपसे, एस एल आर आपसे पूछा गया, एस एल आर आपसे क्या है पूछा गया है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए एल एस आर प्लस एन एस आर, आपको पता चला सर आपका कहने का मतलब ये है लीनियर पेयर है। एल एस आर प्लस एंगल एन एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या है ये लीनियर पेयर है आपके, क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर आपके हो गए सर। एल एस आर प्लस सर ये है आपका 95 डिग्री की है सर 180 डिग्री, ये हो जाएगा सर आपका एल एस आर इक्वल्स टू 180 माइनस 95, 10 में से 5 जाएंगे 5, 17 में से आपके 9 अगर गए यहाँ से तो कितना आएगा, 17 में से 9 जाएंगे 8 सर। ये पता चल गया हमें एल एस आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 85 आ गई। बट सर हमसे पूछा गया एस एल आर पूछा गया, क्या पूछा गया सर हमसे, एस एल आर पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ सिंपल से एक बात देखिए जरा ध्यान से समझा थोड़ा सा, एल आर एस इक्वल्स टू एल आर एल एम आर, समझना ध्यान से क्या कहने की बात है, एल आर एस इज इक्वल्स टू एल एम एन। सर ये कैसे किया आपने, अरे भैया लीनियर पेयर वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान दीजिए एल आर एस एल एम आर, यानी ये जो एंगल्स हैं ये क्या है आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अब यहां से आपका कितना हो जाएगा, एल एम एन कितना गिवन है, एल एम एन 45, तो आपको ये पता चला सर एल आर एस कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। सर ये भी नहीं, यहां लिख दीजिएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, इनके एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एंगल्स के बारे में समझना पड़ेगा, है ना। तो इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो जिसने नहीं देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर आप लोग देखेंगे। चलिए एल आर एस की वैल्यू आ गई, पर सर हमसे तो एस एल आर पूछा गया, क्या पूछा गया सर एस एल आर। जब आपको ये एंगल पता चला, आपको ये वाला भी पता चल गया, तो ये भी पता, अब यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है आपको, सर आप इसको करेंगे इन ट्राइंगल एल आर एस, क्लियर। तो क्या लिखेंगे सर एस
एल आर प्लस एल आर एस प्लस आर एस एल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एल एस आर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इसको आप कैसे भी लिख दीजिए, एल एस आर लिख दिया हमने। चलिए ठीक है, आइए एस एल आर की वैल्यू तो सर फाइंड करनी है, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई जब कुछ मालूम नहीं है। एल आर एस की वैल्यू मालूम है, एल आर एस की वैल्यू कहां भैया, ये रही 45 डिग्री। क्लियर दैट सर। एल एस आर आर की वैल्यू आपने ये फाइंड की सर 85 डिग्री, बात आ रही होगी समझ में, 180 डिग्री। सर इनको आप ऐड कर दीजिए, एल एस आर प्लस 8 4 12 एंड 13 हो जाए 130 इक्वल टू 180। क्लियर बात सर। एल एस आर की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130 एंड सर वैल्यू हो गई, एल एस आर की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। बात समझ में आई क्या? यस सर, बात समझ में आ चुकी है। तो ये हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस पार्ट थर्ड में अपना कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा ही लेंथी है, फिर आप लोगों की हमको देखना पड़ता है कि आपके लिए भी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, उन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि स्पीड हमने बहुत ही कम कर दिया, आप लोगों के जो कमेंट्स आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों। स्कूल आप लोगों के दोबारा से बंद हो चुके हैं कोरोना की वजह से। अगर कहीं आपकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोग हमारे पास टेलीग्राम चैनल से हमारे पास जुड़ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।